हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज से कुछ दिन पहले इंडिया की तरफ से मालदीव्स की तरफ से जो डिमांड की गई थी इसेंशियल गुड्स को लेकर, जिसमें से राइस, व्हीट, शुगर, पोटैटोस, ऑनियंस, ये सारे इसेंशियल कमोडिटीज थे। इसको लेकर इंडिया ने मालदीव्स की डिमांड एक्सेप्ट करने के बाद में ये सारे जो कमोडिटीज है इसे एक्सपोर्ट किया गया मालदीव्स। लेकिन अब खबर निकल के ये आ रही है कि इंडिया ने इसेंशियल कमोडिटीज को लेकर जो मालदीव्स में एक्सपोर्ट करनी है इसको लेकर पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी है। क्या इसका मतलब हुआ आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इम्पोजेस पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस फॉर एक्सपोर्टिंग एसेंशियल कमोडिटीज टू मालदीव्स। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर इंडिया ने ये स्टेप लिया है, खासकर एसेंशियल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट को लेकर जो मालदीव्स में इंडिया करता है। तो शुरुआत से समझते एक्चुअली कहानी है क्या। देखिए, भारत और मालदीव्स के बीच टेंशंस को देखते हुए मंडे के दिन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन शॉर्ट आप DGFT भी कह सकते हैं, इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें यह कहा गया कि जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं जो एक्सपोर्ट हम लोग मालदीव्स को करते हैं ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2024 टू 2025, इस साल के लिए, इस फिस्कल ईयर के लिए जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके एक्सपोर्ट को लेकर हम लोग पोर्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया, ये किया गया अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि इसका क्या मीनिंग हुआ कि पोर्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना। देखिए, इसका लिटरल मीनिंग ये हुआ कि मालदीव्स को इसेंशियल जो कमोडिटीज है वो तो एक्सपोर्ट होंगे, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितने सारे पोर्ट्स हैं इंडिया में, आपको पता है कि मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जितने भी कोस्टल रीजन है। यहाँ पर सभी पोर्ट्स को छोड़कर ओनली 4 ऐसे पोर्ट्स हैं, या इन शॉर्ट हम 3 भी कह सकते हैं, जिसमें से मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात का, टूटीकोरिन जो पोर्ट तमिलनाडु का है, आप यहाँ पे देख सकते, मुंद्रा यहाँ गुजरात का है, टूटीकोरिन जस्ट आपको नीचे मिल जाएगा, और एक निहावा सेवा सी जो पोर्ट है, इन शॉर्ट आप इसे आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में। ये 3 पोर्ट है। एक आपका है ICD तुगलकाबाद जो कि दिल्ली में, ये पोर्ट नहीं है। ICD का मतलब हुआ इनलैंड कंटेनर डिपोट। बेसिकली ये टेम्पोररी बेसिस बनाया जाता है स्टोरेज के लिए, यहाँ से पोर्ट में लाया जाता है और यहाँ से पोर्ट में मुंद्रा ही लाया जाएगा। तो इन शॉर्ट आप 3 पोर्ट का नाम ले सकते हैं जहां पर ये अलाउ किया गया है। यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया कि इसी पोर्ट से अब मालदीव्स में जो भी इसेंशियल कमोडिटीज जाएंगे, जो भी सामान जाएंगे, ये यहीं से जाएंगे। आप सोच रहे हो कि ये अचानक फिर क्या हो गया कि अप्रैल 5 को भारत ने मालदीव्स को इसेंशियल कमोडिटीज के रूप में राइस, व्हीट, एग्स, ये सारे एक्सपोर्ट किए। फिर ये अचानक फिर क्या हो गया कि इंडिया ने अपने पोर्ट्स के ऊपर में ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया कि मालदीव्स को इसेंशियल कमोडिटीज सारे पोर्ट्स में से लेकर एक्सपोर्ट किया नहीं जाएगा। कुछ ही पोर्ट्स होंगे जो पीछे हम बात कर चुके हैं। तो सवाल निकलता है कि इंडिया ने ये रिस्ट्रिक्शन, पोर्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज क्यों किया। देखिए, इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था 1981 के टाइम में, जिसमें बेसिकली डील्स ये था कि इंडिया मालदीव्स को इसेंशियल कमोडिटीज एक्सपोर्ट करेगा, और जो इसेंशियल कमोडिटीज है उनमें से जो लिस्टेड है वो बेसिकली यहाँ पर 9 आइटम्स, 9 आइटम्स में जिसमें एक से पोटैटोज, ऑनियन, राइस, व्हीट फ्लोर, शुगर, दाल, स्टोन एग्रीगेट, बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए स्टोन एग्रीगेट यूज किया जाता है, और रिवर सैंड, ये हो गया। अब इसके लिए ना कुछ यूनिट डिसाइड किया गया था। आप यूनिट यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये जाने कि ये यूनिट डिसाइड किया गया क्योंकि अभी इसका काम अभी आने वाला है। अब अभी हुआ ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 25 तक में जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्सपोर्ट करने थे इंडिया को मालदीव्स पर, ये टोटल हमने जो यूनिट है हमने एक्सपोर्ट कर दिए है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से पहले हमने कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट्स जाएंगे, अब कुछ प्राइवेट एक्सपोर्टर्स होते हैं वो इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट्स करते हैं। ये चीजें रोकने के लिए एक लिमिटेड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड एग्रीमेंट में जो साइन किया गया था 1981 के टाइम में, जो लिमिटेड इसेंशियल कमोडिटीज है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा विद पर्टिकुलर यूनिट के साथ में। अब ये जो चीजें है ना, ये रिसेंटली देखा यह गया है कि मालदीव्स में जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है इसेंशियल कमोडिटीज को, इसको देखते हुए वो लोग जितने कमोडिटीज एक्सपोर्ट करने थे एक्सपोर्ट पहले कर लिए, और कहा जा रहा है कि ये सबसे हाईएस्ट है अब तक का जब से ये डील साइन हुआ 1981 के टाइम से। क्योंकि यहाँ पर जो कोटा है रिवर सैंड या स्टोन एग्रीगेट्स का, जो एक क्रूशियल आइटम्स है मालदीव्स में, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है आज के टाइम में बूम कर रही है, और इसके लिए जो डिमांड है वो बढ़ रही है। और डिमांड जब बढ़ रही है तो जो कोटा है वो बेसिकली 10 लाख मेट्रिक टन का ही है, लेकिन ये कोटा बढ़ के 25% ये ज्यादा हुआ है। और इसके लिए यहाँ पर जो है ना, इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पोर्ट में कि आप हर पोर्ट से ये जो आइटम्स है, ये जो सामान है, यहाँ पे एक्सपोर्ट मालदीव्स को नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो इसेंशियल कमोडिटीज एक से पोटैटोज, ऑनियन, शुगर, राइस, व्हीट फ्लोर, दाल, ये सब चीज में भी 5% जो कोटाज है वो बढ़ाया गया है। और ये बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया ना, ये लगाया गया है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कंपनीज है उनके ऊपर खासकर। मतलब ये हुआ कि अब जो कंसाइनमेंट जो इसेंशियल गुड्स का होता है, अगर वो इंडिया के पोर्ट से मालदीव्स जा रहा है तो उसे एक स्ट्रिंजेंट चेक से होकर गुजरना पड़ेगा, प्रॉपर
तरीके से स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद जितने भी सेट क्राइटेरिया है अंडर द रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, अगर वो मीट कर रहे हैं, अगर वो पूरा फुलफिल कर रहा है, उसके बाद ही इंश्योर करने के बाद में जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो मालदीव्स में भेजा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ लिमिटेड पोर्ट्स को यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया कि यहीं से ओनली मालदीव्स के लिए एसेंशियल कमोडिटी जाएंगे। अब सवाल निकलता है कि इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है मालदीव्स के ऊपर में। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, खासकर फ्लेक्सिबिलिटी और जो डिलेज है, पॉसिबल जो डिलेज है, वो कहीं ना कहीं डिले कर रिड्यूस हो जाएगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात कर रहे हैं कि जितने पोर्ट्स थे हर एक पोर्ट से कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स की जाती थी, अब वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा। जो डिलेज देखा जा रहा था अब वो डिले बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं, जो एसेंशियल कमोडिटीज जो मालदीव्स में जाना है, जिसके कारण मालदीव्स में जो एसेंशियल गुड्स है इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट ये पड़ेगा वहां के लोकल्स, जो वहां के लोकल्स है, जो पब्लिक है, इनके ऊपर, इनके कॉस्ट के ऊपर, इनके लिविंग कॉस्ट के ऊपर में। और एक सबसे बड़ा इंपैक्ट, लार्जर अगर रेमिफिकेशंस की बात करें तो ये जो है रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली इंडिया और मालदीव्स का डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी कहीं कहीं ब्रॉडर इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। और एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट जो दोनों के बीच में 1981 के टाइम में जो चलता आ रहा है उस टाइम से, वो भी कहीं कहीं इंपैक्ट हो सकता है। वैसे भी आपको बताना चाहते हैं कि मालदीव्स अपने साइड से जितना भी रिलेशंस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था वो नीचे ले जा चुका है। अब इससे नीचे मालदीव्स क्या कर सकता है? एक्चुअली जो मोहम्मद मोइजू की सरकार है उनके लीडरशिप में, इसके बावजूद भी इंडिया कहीं कहीं हेल्प किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि अभी रिसेंटली इंडिया मालदीव्स के टेंशन के बीच में मालदीव्स के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर इंडिया को ये कहा है कि आपसे हम लोग जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं, ये गुड्स के बदले क्यों ना ऐसा हो कि मालदीव्स में जो रुपया चलता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, रुपीज चलता है, उनके यहाँ पर जो करेंसी है मालदीवियन रुपया चलता है, ये आप एक्सेप्ट कर लो। ये प्रपोजल दिया गया है इंडिया को। और इसके लिए ना मालदीव्स एग्जाम्पल किसकी दे रहा है? मालदीव्स दे रहा है एग्जाम्पल चाइना का। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये सिमिलर अरेंजमेंट जो है ना, ये हम लोग चाइना के साथ भी कर रहे हैं। चाइना से हम लोग गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इसके बदले में पेमेंट जो है हम लोग रुपया में करते हैं और चाइना एक्सेप्ट भी कर लेता है। ठीक है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर है मालदीव्स में रिसेंटली, मोहम्मद सईद, इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हम लोग इंडिया से इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 780 मिलियन इंडिया से और 720 मिलियन चाइना से हम लोग इंपोर्ट किए हैं। क्यों ना जो इंपोर्टेड गुड्स हैं इसके बदले में इंडिया को रुपया दिया जाए, और ये प्रपोजल दिया गया है। अब ये तो इंडिया के ऊपर है कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन आज के टाइम में मालदीव्स की जो सिचुएशंस है मोहम्मद मोइजू की लीडरशिप में, इससे वहां की जो पब्लिक है ना वो भी परेशान है। उन्हें मालूम है कि इंडिया हर टाइम हर कदम में मालदीव्स का साथ दिया है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं जिसमें जिक्र हमने किया है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं इस मुश्किल घड़ी में मालदीव्स में आपको पता होना चाहिए आज के टाइम में जो टूरिस्ट है, इंडियन टूरिस्ट, वो आपको रैंक 6-7 के आसपास में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले चाइना ही है, और चाइना इसलिए क्योंकि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है जनवरी के टाइम में गए थे चाइना, और वहां से गुहार लगाया कि आप टूरिस्ट जितना भेज सकते हैं भेजो। एक होता है फोर्सफुली आप टूरिस्ट को आप हमारे देश में आने के लिए इनवाइट करते हैं, एक ये होता है कि लोग खुद से अपनी मर्जी से आपके देश में जाना चाहते हैं कि मालदीव्स एक हमारा छोटा सा एक पड़ोसी देश है, मित्र देश है इस मामले में, और जाके कहीं कहीं इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहते हैं, एक इस सेंस में जाते हैं। लेकिन इन्होंने चाइना से गुहार लगाया, और चाइना के लोग भी मालूम है ना कि वो लोग मजबूरन वहां पर आ रहे हैं, और मजबूरी एक लिमिट तक ही सही रहती है। इसलिए यहाँ पर मालदीव्स ने यहाँ पर ये इंडिया को कहा है कि हम आपके यहाँ पर आएंगे और रोड शो करेंगे ताकि जो टूरिस्ट है वो वापस मालदीव्स आ सके। और ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक ये टर्की से लिया हुआ है, क्योंकि टर्की रिसेंटली जनवरी के टाइम में सेम रोड शो कर चुका है मालदीव्स जो फिलहाल अभी कर रहा है, खासकर इंडिया के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए टर्की में। और कोलकाता में इन्होंने रोड शो भी किया था टर्की, और टर्की वो देश है जहां पर मालदीव सबसे पहला विजिट किया था। खैर इसके के बीच में आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो ट्रूप्स जो मालदीव्स में थे, फर्स्ट बैच तो 29 फरवरी को इंडिया आ चुकी थी, जो कि डिसाइड किया गया था 5 मार्च को, और नेक्स्ट जो डेट दिया गया था वो 10 मई को था। लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहते हैं कि अप्रैल के टाइम में ही, आज से कुछ दिन पहले की बात बताना चाहते हैं, लगभग 5-6 दिन पहले, जो भी रिमेनिंग ट्रूप्स थे इंडिया के, वो ट्रूप्स वापस अब इंडिया आ चुके हैं। ये बात प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने कहीं न कहीं अपने साइड से ये कहा है। खैर अभी खासकर इंडिया की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इससे डेफिनेटली मालदीव्स के ऊपर इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा। जो गुड्स है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन मालदीव्स में हमें देखने को मिल सकता है। और इंडिया क्यों किया ये भी हम डिटेल से हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, रिसेंटली सितुए पोर्ट जो है ना वो न्यूज में था। क्यों न्यूज में था इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाया था प्रॉपर तरीके से। आपको बताना कि ये कहां पर लोकेटेड है, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इंडिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और इसको लेकर भी अपना ओपिनियन जरूर दे कि यहाँ पर भारत को क्या करना चाहिए, या भारत जो स्टेप्स लिया है खासकर इस मामले में, पोर्ट रिस्ट्रिक्शन मामले में, क्या ये सही है, या फिर मालदीव्स में जो लोग हैं, जो पीपल्स है, वो लोग तो भारत से प्यार करते हैं, या उनके लिए भारत को थोड़ा सा पोर्ट रिस्ट्रिक्शन के मामले में थोड़ा ढील देनी और दे देनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।